नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के क्लास में अपने ईओ आरओ भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा का आयोजन मई में है और इन 2 महीनों के अंदर अपने किस हिसाब से तैयारी करें, पार्ट ए को अधिक पढ़ें या पार्ट बी को अधिक पढ़ें, दोनों का अंक भार कितना कितना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये जो परीक्षा है एक अच्छे लेवल की ये पोस्ट है, आरपीएससी द्वारा ये एग्जाम जो है वो आयोजित करवाया जाएगा, इस बात से आप वाकिफ भी हो। तो इन 2 महीनों के अंतराल में अपने किस पर अधिक बल देंगे, कौन सी तैयारी अधिक करेंगे, उस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पर, और कुछ बातें जो पार्ट बी के अंतर्गत हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। मैं बेसिक बातें बताऊंगा आपको, और इसके बाद में नेक्स्ट मेरे क्लास होगी, उसमें मैं आपको एकदम सरल तरीके से नगर पालिका अधिनियम 2009 करवाऊंगा। एकदम ट्रिक के हिसाब से सारी धाराएं वगैरह, अध्याय वगैरह जो हैं वो कंप्लीट अपने पढ़ेंगे। तो आओ एक बार इस पर अपने चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ईओ आरओ एग्जाम 2023 मई में एग्जाम होने वाला है, 2 महीनों के आसपास का समय अपने पास है। तो पार्ट ए है इसमें और पार्ट बी है, 2 भागों में पेपर जो है वो डिवाइड है। ठीक है, इस चीज से आप वाकिफ हो, ज्यादा ज्ञान बांटने वाली बात मैं नहीं करूंगा, बेसिकली बता देते हैं कि पार्ट ए में तो राजस्थान का इतिहास है, पूरा इतिहास, कला एवं संस्कृति कल्चर पूरा है, साहित्य परंपरा एवं विरासत यानी पूरा टॉपिक है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल जो है ये भी इसमें पूरा है, राजस्थान का भूगोल पूरा है, नदियां, झीलें, बांध सभी इसमें आएंगे। भारतीय संविधान इसमें है, राजनीतिक व्यवस्था है एवं शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि आरपीएससी द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया, उसमें जो जीके वाला पार्ट था तो उन्होंने ठीक ठाक दिया था, अच्छे लेवल का वो देते हैं। ठीक, फर्स्ट ग्रेड में देखें तो भी अच्छा पेपर बनाती है आरपीएससी। समसामयिक की घटनाएं भी इसमें है, यानी कि करंट जीके में आपको पूरा पढ़ करके जाना है, अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे बाद में। तो ये पार्ट ए में कहने का मतलब ये है कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत यानी राजस्थान जीके पूरा है, राजस्थान का भूगोल भी इसमें पूरा है, भारतीय संविधान है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली इसी में सम्मिलित है, समसामयिक की घटनाएं, करंट जीके इसमें पूरा है। कहने का मतलब यहाँ पर 80 क्वेश्चन हैं और इनका अंक बार देखें तो 80 नंबर के हैं। ठीक है, पार्ट बी पर चलते हैं और पार्ट बी में अपने चर्चा करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट बी का यही बनता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ठीक है, यहां पर आप एक बात को देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है इसमें कई ऐसे, मैं इसमें आपको अगर बताऊं कि इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय हैं। ये जो अध्याय अधिनियम आप पढ़ोगे तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं इसमें, और इसमें 344 धाराएं हैं, 344 धाराओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और 6 अनुसूचियां भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न यहां पर डीपली भी बन सकता है, क्योंकि अपने को यहां पर पूरा पढ़ के जाना है। एक बात मैं और मेंशन यहां पर आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, ये जो आप टॉपिक पढ़ोगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है। आपका जो ईओ आरओ का एग्जाम होगा इसके सिलेबस में कुछ अध्याय नहीं है। कौन से अध्याय नहीं है? तो इसमें अध्याय 1 जो है वो आपके नहीं है, अध्याय 1 नहीं है, 6 नहीं है, 8, 9 और 10, 8, 9 और 10। ठीक है, 12 क भी नहीं है आपके सिलेबस में, और 15, 16 और 17 ये अध्याय जो हैं ये ईओ के सिलेबस में नहीं है। बाकी आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है तो अपने इसको पढ़ के ना जाएं, इनको बिल्कुल आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि इनके संदर्भ में प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। सही ऑप्शन जो है वो उनमें से डाल देंगे दूसरे अध्याय से, लेकिन ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपकी थोड़ी वहां पर कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कुल 17 अध्याय हैं, 344 धाराएं हैं, 6 अनुसूचियां हैं। ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, एक सरल भाषा में, इजी भाषा में आप इन चीज में पढ़ाऊंगा, ताकि और उन्हीं चीजों पे गौर करेंगे जो कि परीक्षा में आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। इसमें अपने एक चीज और परीक्षा में आएगी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसके संदर्भ में कई प्रश्न परीक्षाओं में पीछे भी पूछे गए हैं। सामान्य एग्जामों की बात करें तो, जैसे बात करें कि राजस्थान में सबसे पहली नगर पालिका कौन सी घोषित की गई थी। ठीक है, तो 1864 में अपने को पता है कि माउंट आबू जो है, माउंट आबू को राजस्थान की पहली नगर पालिका घोषित किया गया था 1864 में। ये राजस्थान की पहली है। भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तरी मद्रास या मद्रास बोलते थे, ये भारत की पहली नगर पालिका घोषित की गई थी उस समय में। ठीक है, पहली बार नगर पालिका का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस हिसाब से आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है। भारत के संदर्भ में दूसरी बात करें तो उसके बाद में कोलकाता जो है इसको नगर पालिका घोषित किया गया था पुराने समय में। आपने देखें, माउंट आबू के बाद राजस्थान में बात करें तो ब्यावर जो है
इसको बनाया गया था नगर पालिका। तो इस प्रकार की बातें आपको याद रखना है। नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो मेयर होता है। वर्तमान में नगर पालिकाएँ कितनी हैं, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूं, वर्तमान में 144 राजस्थान में कुल नगर पालिकाएँ हैं, 12 नई नगर पालिका बनाने की घोषणा भी की गई है। तो इस हिसाब के प्रश्न जो यहाँ पर बनते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ना। मैं इनको भी आप लोगों के सामने एक क्लास लेकर के आऊँगा। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इस पार्ट बी का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से क्लास करवाने वाला हूं सरल भाषा में, वो भी आप लोग देख लेना। जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको समझ में आए, वहां पर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में पार्ट बी का एक है कि शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाएं जो हैं उनके संदर्भ में भी आप लोगों को अच्छे से योजनाएं पढ़ के जानी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना जो है, इस पर अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो है शहरी क्षेत्र की, इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था तो उसमें भी ये प्रश्न आया था और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी इसका प्रश्न आया था, सीईटी में भी इसका प्रश्न आया था। कहने का मतलब योजनाओं में इनमें अधिक पूछा गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मासिक वेतन कितना है या कितना भुगतान किया जाता है, इसके संदर्भ में प्रश्न कई बार आया है। अमृत मिशन योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM, इन नामों को आप विशेष रूप से गौर करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से पार्ट बी जो है इसमें कुल 40 क्वेश्चन है और अंक भार भी इनका 40 नंबर का है। ठीक, मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि आप लोग 2 महीने के अंतराल में पार्ट बी पर विशेष रूप से ध्यान दोगे। क्यों गुरुजी, ये 80 नंबर का है और ये 40 नंबर का है, फिर भी आप कह रहे हो कि इस पर ध्यान दोगे। अब आप एक बात नोट करो, पीछे गत महीनों में देखें या गत वर्षों में काफ़ी एग्जाम हुए हैं। ये जो पार्ट ए है ये बच्चों ने एकदम रट रखा है, पूरा बच्चों के ये याद है ये चीज़ें, क्योंकि भले ही वो CET का एग्जाम हो ग्रेजुएशन लेवल का या फिर 10th के लेवल का जो 12वीं के लेवल का जो एग्जाम हुआ CET का वो हो, भले ही 2nd ग्रेड हो, भले ही 1st ग्रेड का हो, भले ही रीट का पीछे एग्जाम हुआ है, बच्चों ने इस पार्ट ए को अच्छे से पढ़ रखा है क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें उन पेपरों में आती हैं। उस लगभग बच्चों का ये पैटर्न तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों का भी ये पैटर्न तैयार होगा। इसमें मेन जो मेरिट बनाएगा वो पार्ट बी बनाएगा, क्योंकि ये जो है इसी भर्ती में ही ये सिलेबस है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाएं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि मेरिट बनाने की जहां बात आएगी तो ये 40 नंबर के प्रश्न जो हैं ये बहुत मायने रखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 80 क्वेश्चन तो पार्ट ए के हैं, 80 नंबर के हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन हैं, 40 ही नंबर के हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। टोटल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे और 1/3 1/3 ऋणात्मक अंकन यहाँ पर माना जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक बात, कुछ बातें संविधान से जुड़ी हैं जो कि पक्का परीक्षा में आने वाली है, वो तो आप लोग भी जानते ही हो। देखो 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें 3 श्रेणियों में नगर पालिका को, नगरीय स्वशासन को विभाजित किया गया है। ठीक है, नगर निगम है, ये प्रश्न भी CET में आया था, आप लोगों ने देखा होगा। नगर निगम, नगर परिषद है और यहाँ पर नगरीय पंचायत है, नगरीय पंचायत। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। नगर पालिका या शहरी स्वशासन का उल्लेख जो है वो 12वीं अनुसूची में मिलता है। इसको, इस बातों को आप, ऐसी बातों को आप विशेष रूप से देखोगे। हाँ, तो आप लोगों के आशा करता हूं समझ में आया होगा। पार्ट ए है, पार्ट बी है, आप लोगों को विशेष रूप से पार्ट बी पे ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और इसमें 1, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 अध्याय अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप लोग इनको अच्छे से पढ़कर जाओगे। मैं आप लोगों के सामने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है वो विस्तृत रूप में क्लास के, ऑनलाइन क्लास के रूप में लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास